नाज़रीन, आज डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद का मैंने तफसीली सर्वे किया। 400 के राउंड अबाउट वकला से मुलाकातें की। आज का पूरा दिन जो था मुख्तलिफ चैम्बर्स में मुख्तलिफ वहाँ पे लोगों से मुलाकातें करते हुए गुजारा। अच्छा, एक चीज जो सबसे बड़ी कहते ना खास बात इस इलेक्शन की ये है कि कोई भी उम्मीदवार जो है वो 100% जो है वो जीत का दावा जो है वो नहीं कर सकता। जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है वो इस वक्त यही समझ रहा है कि उसका टफ कंपटीशन है। ऐसा ये पहली बार हुआ है कि आप वकला को भी ऑलमोस्ट जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर जो है उनका मुकम्मल उनको समझ आ गई कि जब तक इसके ऊपर अबूर हासिल नहीं करेंगे, जब तक अपनी चीजों को दिखाएंगे नहीं, तब तक जो है वो लोग नहीं जुड़ेंगे। सदर की सीट पर ऑलमोस्ट 4 लोग हैं जो इस वक्त जो है वो बिल्कुल ट्रैक पर जा रहे हैं। कोई भी उम्मीदवार ये नहीं कह सकता उन चारों में से भी, जिनमें मियां तारिक महमूद मेलसी वाले, कुरान अखलाक अहमद एडवोकेट है, उनके साथ आमिर हयात चीमा है, सैयद निसार अली शाह है, इन चारों में से कोई भी नहीं कह सकता कि वो अभी कंफर्म विनर है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमारी क्या प्रेडिक्शन होगी ये इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। सेक्रेटरी की सीट पर 2 उम्मीदवार उमर फारूक हैं या मियां अहमद नजीर हैं, ये कमजोर हैं और ये अपना जो है वो पीछे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों भी अपनी भरपूर कैंपेन कर रहे हैं, वो भी मुकाबले में हैं। नाज़रीन, आज डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद का मैंने तफसीली सर्वे किया। ऑलमोस्ट कोई 400 के राउंड अबाउट वकला से मुलाकातें की। आज का पूरा दिन जो था वो मैंने मुख्तलिफ चैम्बर्स में मुख्तलिफ वहाँ पे लोगों से मुलाकातें करते हुए गुजारा। अच्छा, इलेक्शन की जो असेसमेंट है या उसकी फाइनल प्रेडिक्शंस हैं ये तो हम इंशाल्लाह ताला कल आपसे शेयर करेंगे। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा जाहिर सी बात है कि हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे होते, जो लोग कह रहे होते हैं। इवन जब हमारे अवामी सर्वेज होते हैं तो उसमें जो पब्लिक कह रही होती है, अब जैसे आज हमने वकला का जो है तफसीली तौर पर जो वहाँ पे लोगों से मुलाकातें की, तो ये सारी चीज़ें जो है उनकी राय पर मबनी होती हैं। जो नाम वो ले रहा होता है कोई भी किसी भी सर्वे में, तो जारी बात है हमारे ऊपर भी ये जिम्मेदारी पूरी होती है, हमारी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, तो हम वही नाम जो है वो जारी बात है आपको बताते हैं। इसमें हमारी ज़ाती कोई ख्वाहिश नहीं होती, ज़ाती हमारी पसंद नापसंद कोई भी नहीं होती। हम सिर्फ और सिर्फ उसी बुनियाद के ऊपर जो है वो आपसे तमाम चीज़ें शेयर कर रहे थे जो हमने उस पूरे किस्म का दिन में या पूरे सर्वे में जो हमारे सामने आती हैं। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे बड़ी कहते ना खास बात इस इलेक्शन की ये है कि कोई भी उम्मीदवार जो है वो 100% जो है वो जीत का दावा जो है वो नहीं कर सकता। इवन देन कोई भी उम्मीदवार है जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है वो इस वक्त यही समझ रहा है कि उसका टफ कंपटीशन है। ऐसा ये पहली बार हुआ है क्योंकि अभी जारी बात है 1 महीना पहले जो है वो इलेक्शन गुजरे हैं डिस्ट्रिक्ट अपना मेंबर पंजाब बार के। उसकी वजह से ये जो इलेक्शन है इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। और हम कल जब आपके सामने अपनी फाइनल फाइंडिंग्स जो हमारे एक किस्म का इदारे की हैं, ये हमारी ज़ाती सारी बातें राय होती है, इसमें किसी भी किस्म का कोई और नहीं होता। और तमाम दोस्तों से आज एक मुझे वहाँ पर दोस्त मिले कि जी आपने हमारा नाम नहीं लिया। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सर्वे की बुनियाद पर होती हैं। और जो हम जब अपने इस फाइनल फाइंडिंग्स में आते हैं तो उसमें हमारी दोस्तियां, हमारे तल्लकदारियां बहुत पीछे रह जाती हैं क्योंकि उसमें हमारी अपनी ज़ाती जो क्रेडिबिलिटी है वो भी शामिल हो जाती है। तो बहरहाल ये इलेक्शन जो है मुझे इंतहाई कांटेदार होता हुआ नज़र आ रहा है और तमाम के तमाम उम्मीदवार जो हैं वो सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और ये इस इलेक्शन की ख़ास बात ये है कि अब वकला को भी ऑलमोस्ट जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर जो है उनका मुकम्मल उनको समझ आ गई कि जब तक इसके ऊपर अबूर हासिल नहीं करेंगे, जब तक अपनी चीज़ों को दिखाएंगे नहीं, तब तक जो है वो लोग नहीं जुड़ेंगे। अच्छा, आज के समय में ये भी देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं, अब देखिए वकला, मैं कहता हूँ कि उनको ब्लंट होना चाहिए, बात वो बिल्कुल बबांगे दहल करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी देखिए वो वही बात है कि वहाँ पर भी तल्लकदारी है, वहाँ पर भी एक दूसरे के जो कहते हैं ना मुँह मुलाजे होते हैं। तो उसी वजह से बहुत सारे वकला की तादाद ऐसी है कि जिन्होंने अपनी राय का इस हवाले से पब्लिकली या एक किस्म का कैमरा के सामने इजहार करना भी नहीं मुनासिब समझा। हाँ, ज़ाती तौर पर उन्होंने ज़रूर आगाह किया। हम चूँकि अपनी फाइंडिंग्स ले रहे होते हैं तो उस हवाले से तमाम तर जो चीज़ें हैं वो फिर डिटेल के साथ जो है वो तमाम लोगों से डिस्कस होती है। तो बहरहाल एक मैं बता दूं कि ये इलेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा टफ, बहुत ही ज़्यादा एक किस्म का जो है वो होगा। यहाँ पर अभी हमारे लिए भी अभी देखें 24 घंटे हमारी जो किस्म का फाइनल इस हवाले से जो प्रोग्राम आना है उसमें पड़े, लेकिन अभी भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है हमें इस हवाले से
जो है वो करना पड़ रही हैं। और अपनी इंशाल्लाह ताला कल शाम रात को हम अपनी फाइनल प्रेडिक्शंस भी दे देंगे कि इस इलेक्शन में कौन आखिरकार जीतेगा। लेकिन इस वक्त जो मैं देखें आज से 2 दिन कबल कहा था कि सदर की सीट पर ऑलमोस्ट 4 लोग हैं जो इस वक्त जो है वो बिल्कुल ट्रैक पर जा रहे हैं और उनके लिए इलेक्शन जो है वो मैं कहता हूँ कि कोई भी उम्मीदवार ये नहीं कह सकता उन चारों में से भी, जिनमें मियां तारिक महमूद मेलसी वाले, उनके साथ साथ राना खलाक अहमद एडवोकेट हैं, उनके साथ आमिर हयात चीमा हैं, सैयद निसार अली शाह हैं, इन चारों में से कोई भी नहीं कह सकता कि वो अभी कंफर्म विनर है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमारी क्या प्रेडिक्शंस होगी ये इंशाल्लाह हम आपसे कल शेयर करेंगे। इसी तरह जो सेक्रेटरी की सीट है, देखें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखें, मैंने आपको शुरू दिन से बता रहा हूँ कि ऐसा वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस हवाले से लोग जो है वो जारी बात है अपनी राय का इजहार करते हैं, लेकिन सेक्रेटरी की सीट पर भी मुकाबला चारों का है, उसमें से कोई भी कमज़ोर नहीं है। अक्सर ये अब एक किस्म का वो बनाया जा रहा था जी कि शायद अपना इनमें से 2 उम्मीदवार उमर फारूक हैं या मियां आमिर नज़ीर हैं, कहा जा रहा था ये कमज़ोर हैं और ये अपना जो है वो पीछे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों भी अपनी भरपूर कैंपेन कर रहे हैं, हमें कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी मुकाबले में हैं। और ये कहना बिल्कुल भाई कबल अज़ वक्त है कि सेक्रेटरी की सीट कौन जीतेगा, तो चारों के चारों उम्मीदवार जो हैं, जिनमें राना अली अहमद मंच जाहिर बात है अभी जो है वो एक किस्म का वो ऊपर नजर आ रही, कलीमुल्लाह गिल है वो इंतहाई ज़बरदस्त कैंपेन कर रहे हैं। मेरी ज़ाती तौर पर आज उनसे भी मुलाकात हुई, उनके साथ साथ और भी दोस्तों से मुलाकातें हुई। तो ये मुकाबला जो सेक्रेटरी की सीट पर है ये भी इंतहाई तगड़ा होगा, कड़ा मुकाबला होगा, कांटेदार होगा, बिल्कुल नैरो मार्जिन होगा। एवं 19-20 जैसे कहते हैं ना 40-50 वोटों से के फ़र्क से जो है ये सीट जो है वो ये भी जीती जाएगी। तो बाकी जो सीटें हैं वहाँ पर भी अपना जो नायब सदर की सीट है उस पर भी मुकाबला जो है वो इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है वो राना राशिद अली खान एडवोकेट और सोफिया नवाज के दरमियान मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। उनके साथ साथ बात है वो पगान साहब का भी जो एक वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के उम्मीदवार हैं वो उनका भी नाम लिया जा रहा है। लेकिन ये तीनों लोग जो हैं इस वक्त मुकाबले में हमें नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जॉइंट सेक्रेटरी की सीट के ऊपर, फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट के ऊपर बाकी जारी बात है मुकाबला यहाँ पर इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि बड़ी ईजी और जो है वो कन्वीनियंट किस्म की विक्ट्री होगी। यहाँ पे टफ मुकाबले होंगे और ये इलेक्शन जो है वो एक किस्म का बताएगा, कहते हैं ना कि कौन कितने पानी में। तो बहरहाल स्टे ट्यून, इंशाल्लाह ताला कल हम आपसे फाइनल इसकी जो फाइंडिंग्स हैं, फाइनल जो किस्म की जो हमारे इदारे की किस्म का जो हमने इसके ऊपर काम किया है वो आपके साथ कल रात को इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे।